नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे रिपोर्ट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सभी पंचायत सहायकों के लिए मैं बता दूं कि 2 काम बेहद ज़रूरी है, इसको आप करके रखिए और तब फिर आप लोगों को शायद कोई हटाने के लिए सोचेगा भी नहीं। तो चलिए इस वीडियो में मैं यही सब चीज़ें चर्चा करने वाला हूं कि पंचायत सहायक कैसे स्टेबल हो सकते हैं, किस तरीके से रहेंगे कि उनको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। तो देखिए, इससे पहले कि मैं एक वीडियो करीब साल भर हो गए हैं, जबकि फर्स्ट टाइम जब हम लोगों का दिसंबर में फर्स्ट पेमेंट मिलने वाला था और वहाँ पे अनुबंध उसके 2 महीने पहले जमा हुए थे। तो उस समय भी मैं एक वीडियो बनाया था। उसमें मैं बोला था कि आप लोग को 3 काम ज़रूर करके रखिएगा और आपको कोई हटाने के लिए जल्दी नहीं सोचेगा। और मैं ये भी बोला था कि पंचायत सहायक का वैकेंसी जो ये है नौकरी 1 साल के लिए नहीं है, जबकि उसको रिन्यूअल किया जाना है। तो मैं ये सारी चीज़ें पहले ही आप लोगों को बता दिया था और उस देखिए दोस्तों, यही है उस वीडियो का थंबनेल। तो जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ें होता है तो उस किसी भी चीज़ को वैकेंसी होने के बाद उसको हटाना इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन बाय द वे यदि आप गलतियाँ करते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि हटाए जाएँगे। कहीं भी किसी भी वैकेंसी में आप लोग देखे होंगे कि नहीं हटाया गया। लेकिन वो 2 चीज़ें क्या है, आइए उस पे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं 2 काम आप लोगों को बता दूँ कि देखिए, आप लोगों का टाइम क्या है कि 10 से और 5 बजे तक निर्धारित हुआ है। 10 से 5 बजे तक दिन में निर्धारित हुआ है और गवर्नमेंट छुट्टी के दिन छुट्टी है। अदरवाइज़ आप कहेंगे कि सर 10 से 5 बजे तक हम वहाँ बैठेंगे मात्र 6,000 रुपए में। तो ऐसी बात नहीं है, आपको अभी के लिए तो बैठना ही पड़ेगा और भी इसके साथ कुछ चीज़ें हैं जिस कार्य को आपको करना ही पड़ेगा। यदि आपको इस 1 आध दिन की छुट्टी चाहिए, महीने में 1 दिन, 2 दिन किसी कार्य की ज़रूरत पड़ जाती है, तो सब कोई छुट्टी लेता है, ऐसा नहीं कि छुट्टी कोई नहीं लेता है। तो आप अपने सचिव से बात कर लीजिए इसके संबंध में, वो ज़रूर आपको 1 दिन के लिए छुट्टी देने से इनकार नहीं करेंगे और अपने सचिव से बात व्यवहार बनाए रखिए और मतलब जो भी कार्य हो, जो भी सूचना हो वो माँगते हैं, जो भी सूचना ब्लॉक से माँगी जाती है, उस सब चीज़ों को आप लोग करते रहिए धीरे-धीरे। और इसी क्रम में दूसरा चीज़ें मैं बता दूँ आप लोगों को, दूसरा काम क्या है, ये तो था हमारा पहला काम, जैसे टाइम पंक्चुएशन इसे बोल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे 10 से 5 आप लोगों को तो बैठना है और कुछ मतलब कभी-कभी गाँव में सर्वे वगैरह के लिए भी भेजा जाता है। तो उस समय हम अपने अगले अधिकारी को बता देंगे, उच्च अधिकारी को बता देंगे कि सर हमें ये काम है और हमें यहाँ पे जाना है, तो इसके लिए आज मैं ऑफ़िस पे नहीं रहूँगा। या तो फिर 2 बजे के बाद आप उस कार्य को कर सकते हैं, बाकी कोई आता है तो उस एविडेंस को आप दिखा दीजिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दूसरी बात है कि दूसरी बात आप लोगों को मैं क्या कहने वाला हूँ, देखिए, आप काम जो भी कर रहे हैं, उसका एक लिखित प्रमाण रखिए। काहे लिए कि कोई भी यदि आता है अधिकारी या फिर कोई भी कुछ भी आते हैं लोग, तो फिर मंत्री वगैरह लोग चाहे अधिकारी लोग कोई भी आएगा तो आपकी ऑफ़िस की जब जाँच करेगा तो फिर आपने इतने दिनों में किया क्या? काम क्या किए हैं? तो फिर आप नहीं बता पाएँगे। तो उस सारे कामों का एक डायरी बनाइए और जो भी काम आप करते हैं, उस डायरी के हर एक पेज पे हर एक डेट वाइज़ नोट करते जाइए कि इस डेट में मैंने ये काम किया, मतलब वृद्धा पेंशन का वेरिफ़िकेशन किया या फिर विधवा पेंशन का वेरिफ़िकेशन किया या फिर जो है कि पीएम किसान का वेरिफ़िकेशन किया या फिर आज की डेट में हमें ब्लॉक पे बुलाया गया आवास की सूची लेकर या फिर सचिव द्वारा आवास के बारे में हमें उनसे सूचना माँगी गई तो फिर हम उनको जा कर के उनके घर पे जाँच करके आए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब 2-3 काम हैं जो कि आपको बहुत ही निष्ठापूर्वक करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं खुद भी एक पंचायत सहायक हूँ, मैं सारे ये काम करता रहता हूँ। तो फिर इस वजह से हमें ज़्यादा जानकारी मतलब होती रहती है, अपने सचिव वगैरह के अटैच में रहते हैं हम लोग। तो और हमारा एक कार्य और है जो कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा भी वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हम सभी लोग एक साथ मिल-जुल कर के काम को करें। तो सब कोई एक साथ जब मिल-जुल कर के काम को करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से मतलब हम लोग काम को कर पाएँगे और हम चाहते हैं कि सभी पंचायत सहायक एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक जगह इकट्ठा हों। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ पंचायत सहायक संगठन का भी बात रखी है। हम लोग अपने ब्लॉक पे चुनाव करा चुके हैं, मैं खुद वहाँ का अध्यक्ष हूँ और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम लोगों की ये मुद्दा है कि हम लोग वहाँ भी अपना चुनाव कराकर मतलब हम लोग अपने आप को सेफ रखें। सेफ रखने का मतलब है कि किसी का शोषण वगैरह हो रहा है तो बस उसके लिए, ये नहीं कि हमें किसी और पार्टी वगैरह से कोई मतलब है, नहीं। हम लोगों को अपने आप से मतलब है, बस हम लोग का शोषण ना हो, जो भी मानदेय है, जो भी चीज़ें हैं, कार्य हैं, हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ मतलब गलत व्यवहार ना किया जाए। बस ये सब चीज़ें हैं। बहुत लोगों का मानदेय भी मान लीजिए रुक जाता है, मानदेय नहीं टाइम से मिलता है, तो हम लोग की पकड़ यदि ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करेंगे,
शायद ये नीचे वाले लोग जो हैं ये न देना चाहते हो, चाहे जो भी रीज़न हो, तो फिर हम ऊपर बात करेंगे सर हमारा 5 महीने से 4 महीने से मानदेय रुका है तो फिर क्या करें? तो शायद वो लोग वहाँ से आगे बात करेंगे, तो इसके संबंध में हम लोग का मानदेय मिलना शायद ज़्यादा ही आसान हो जाएँगे। तो इस तरीके से ये था नोटिस दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं मिलूँगा फिर अगले वीडियो में ऐसे ही किसी, तब तक के लिए धन्यवाद।